FOU टीवी में खुशामदीद। मैं हूं पास्टर हैरिस हुसैन, आपका मेज़बान, और आज एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह का खादिम होते हुए हाजिर हुआ हूं। और जिस मौजूद सुखन पर आज हम खुदा के कलाम की बातें सुनेंगे या करेंगे वो है आराम की कीमत। जी हाँ, देखें, दुनिया के अंदर कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो बगैर किसी कीमत के हो। हर एक चीज़ की कोई ना कोई कीमत है। वो अलग बात है कि कीमत ज़्यादा हो या कीमत कम हो, मगर कीमत ज़रूर है। यहाँ तक कि इंसानों की भी कीमत है। हर एक के ईमान की कीमत है, हर एक की खुशियों की कीमत है। अगर आपके घराने के अंदर शांति और इत्मीनान है तो उसकी कीमत अदा की गई है, किसी ने उसकी कीमत अदा की है, इसीलिए आप अपने घर में सुख की रोटी खा रहे हैं। यानी आपके घराने का जो सरबराह है या आपके घराने का जो कोई बड़ा है, वो आपके उस सुख की, आपके उस आराम की कीमत अदा कर रहा है, इसलिए आप आराम में हैं। तो बात हम कर रहे हैं आराम की कीमत की। लेकिन जो कुछ आज हुआ जाता है वो यह है कि हम उस आराम की बेकदरी करते हैं। कई दफ़ा हम उस रेस्ट की या उस सुख की या उस चैन की जो है बेहुरमती करते हैं, और चैन देने वाले या सुख देने वाले उस शख्स को या उस हस्ती को हम नज़रअंदाज करते हैं, और बग़ैर किसी कीमत के, चूँकि हमें सुख मिल रहा होता है, चैन मिल रहा होता है किसी के कीमत अदा करने से, इसलिए उस आराम की हम वो कदर नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। और फिर नतीजा ये निकलता है कि आखिर एक दिन वो चैन हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, वो सुख हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, वो आराम हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। और उसकी वजह है गुनाह, उसकी वजह है पाप, उसकी वजह है कसूर। कसूर चाहे हम किसी इंसान का करें या खुदा का करें, जब भी कोई शख्स कोई कसूर करेगा, कोई गुनाह करेगा, तो उसका सुख जाता रहेगा, उसका चैन जाता रहेगा, उसके अंदर जो इत्मीनान है वो जाता रहेगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ और आपको तसल्ली की बात बताते हुए ये कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो इत्मीनान का सरचश्मा है, खुदा तुम्हारे ख्यालों को उसमें महफूज रखेगा। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो जैसे हम इस आराम की बात करते हैं, तो इस आराम के लिए हर किसी को कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे वो आराम अपने लिए ढूंढे या किसी दूसरे के लिए ढूंढे। मिसाल के तौर पर आज लोग इतने मसरूफ़ हैं इस मसरूफ़ तरीन दुनिया के अंदर कि उनके पास रेस्ट का टाइम नहीं है, उनके पास आराम का टाइम नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से बड़े शहरों में इंटरनेट के बगैर कमरे किराए पर लिए जाते हैं। एयरपोर्ट्स पर नींद के लिए खौलनुमा जगहें होती हैं जो किराए पर ली जा सकती हैं। इसी तरह शोर कम करने वाले एयरफोन भी हैं। यहाँ तक कि काम की जगह पर वक्फे में आपके लिए सर पर खींचने के लिए कैनवस के बोर्ड या राजदारी की ढालें भी मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को आराम चाहिए, लोग आराम ढूंढते हैं, लोगों को सुख चाहिए, लोगों को चैन चाहिए, और इसलिए कारोबारी लोग दुनिया में आराम देने के लिए आराम हासिल करने वाले से कीमत वसूल करते हैं और लोग अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आराम चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अपनी मदद आपके स्पिन डॉक्टर्स ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम खुद अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं, और आराम महज इंतखाब और मंसूबाबंदी का मामला है। फिर भी कम से कम जब हम इस पर ईमानदारी से गौर करें तो हमें अपनी नाअहली का एहसास हो जाता है कि अपने दिलों में खुद से सच्चा आराम हम नहीं ला सकते। यानी अपने दिलों के अंदर, अपनी रूह के अंदर हम
जो एक हकीकी इत्मीनान है वो हम नहीं ला सकते। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ जो दुनिया नहीं देती। मैं उस इत्मीनान की बात कर रहा हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर दुनिया आराम दे सकती तो खुदावंद यीशु मसीह कभी भी ये ना कहते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपको वो कुछ देते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। खुदावंद यीशु मसीह के लिए आपके पास वो कुछ है जो दुनिया के पास नहीं है। हाँ, जिस्मानी आराम हासिल करने के लिए आप कीमत अदा करके आराम कर सकते हैं, मगर आपको अपने जहन यानी आपकी रूह के आराम के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। वो कोई सोशल एडवाइज़र आपको नहीं दे सकता, ऐसा आराम कोई डॉक्टर आपको नहीं दे सकता, ऐसा आराम कोई आपको नासे या नसीहत करने वाला शख्स नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। अगर आप किसी बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आप अपने जहन पर फिक्रों का बोझ लिए हुए हैं, अगर आप अपनी औलाद का बोझ अपने जहन पर लिए हुए हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर तरह तरह के बोझ से दबे हुए हैं, तो आज यीशु मसीह आपसे फरमाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मगर ये याद रखिए कि इस आराम की कीमत उसने खुद अदा की है, और आपके लिए ये आराम मुफ्त है, आपके लिए ये आराम गिफ्टेड है, आपके लिए ये आराम उसके फजल की बदौलत है जो उसने आप पर किया है। लेकिन इस आराम को सिर्फ वो हासिल कर सकता है जो इस इन्विटेशन को कबूल करता है। उसको खुदावंद यीशु मसीह अपना आराम देते हैं, वो भी मुफ्त। मैटर करता है हर शख्स का ईमान। अगर आप ईमान लाते हैं तो अभी इसी वक्त आप अपनी जिंदगी के अंदर आराम पा सकते हैं, सुख पा सकते हैं, चैन पा सकते हैं, और आपके जहन और रूह पर सारे अफकार के बादल अभी छट सकते हैं अगर आप अभी इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह से कहें, खुदावंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ तू मेरी जिंदगी में आ और मुझे आराम दे। आराम आपका हुआ क्योंकि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने फिक्र दे दिए हैं, और अब उसने अपना आराम उसको दे दिया है, और अब उसने अपना आराम आपको दे दिया है। चौथी सदी में अगस्टिन ने खुदा के फजल पर गौर करते हुए अपने मशहूर इतराफात किताब 1 में यूं तहरीर किया कि तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारे दिल बेआराम हैं जब तक वो तुझ में आराम हासिल नहीं कर लेते। यहाँ तक कि दुनिया के साहिबे तमीज़ लोग, साहिबे सादत, साहिबे इल्म लोग ये बात समझते हैं, और उसी तरह हर एक सच्चा मुतलाशी जो आराम के लिए तलाश में भटक रहा है, वो ये समझता है कि उसकी रूह में, उसके दिल में आराम तब तक नहीं आ सकता जब तक आराम का बानी उसके अंदर आराम को तख्लीक नहीं करता या उसे आराम देता नहीं है। तो इसीलिए ये कॉल जो अगस्टिन का है, चौथी सदी का है, मैंने आपके साथ बांटा। चाहे आज ये 20वीं सदी है, चाहे आज ये 21वीं सदी है, खुदा का इत्मीनान हर एक के लिए अवेलेबल और मुयस्सर है। अजीज़ा ने मन, खुदा के कलाम से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप कोशिश करके देख लें, आप ट्राइस करके देख लें, आप मुख्तलिफ हीले हरबों से अपनी कोशिशों को आजमा कर देख लें, मगर आप अपनी रूह में सच्चा आराम हासिल नहीं कर सकते अपने तौर पर, जब तक यीशु मसीह
आपको आराम ना दे। मैं दाऊद नबी की अपनी गवाही आपके साथ बांटते हुए उनकी किताब से यानी ज़बूर की किताब से आपके लिए इस आयत मुकद्दसा को पढ़ता हूँ, और आप खुदा के बंदे के इस तजुर्बे पर गौर करें। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां गल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मगर क्यों दाऊद जैसे शख्स के साथ ऐसा हुआ जो कि खुदा के दिल का आदमी है? क्यों उसके दिल को बेआरामी और बेसुकूनी और इस्तराब का सामना करना पड़ा? वजह क्या है? वजह थी उसका गुनाह, वजह थी उसकी सरकशी खुदा के हुक्म के खिलाफ, वजह थी उसका वो गुनाह जो उससे सरजद हुआ। अजीज़ान मन, गुनाह हमारे आराम को हमसे छीन लेता है, फिर इस आराम को वापस लेने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है, वो है तौबा। ज़बूर 32 की 5वीं आयत में दाऊद के गुनाह की कहानी उससे तौबा इस सिलसिले में अहम मिसाल है। दाऊद की जिंदगी से इत्मीनान चला गया, उसकी जिंदगी में इज़्तिराब आ गया, उसकी जिंदगी में सुख की जगह बेचैनी आई, और वजह थी उसका गुनाह। और अगर खुदा जिसे कहता है कि दाऊद मेरे दिल का आदमी है, उसके गुनाह करने की वजह से उसका आराम छीन सकता है, तो फिर मैं और आप इस तजुर्बे से सीख जाएं कि हमारे गुनाह हमारा आराम छीन लेते हैं, और उस आराम को वापस लेने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। और वो कीमत अदा यीशु मसीह ने की है, जो आपको अपना आराम फजल के तहत मुफ्त देता है। अजीज़ा ने मन, नबी के तजुर्बे को याद रखते हुए ये सीख लेना चाहिए कि गुनाह जब तक जिंदगी में रहेगा, आराम का जिंदगी में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। जब तक गुनाह जिंदगी में है, समझ लें कि आप आरामदेह जिंदगी बसर नहीं कर सकते। कलाम पाक में लिखा है ना कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। इसलिए खुदा का रूह कलाम पाक से दाऊद का तजुर्बा बयान करते हुए हमसे मुखातिब है। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया, अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ कर दिया। हम शुक्रगुजार हैं ऐसे खुदा के कि जब भी हम उसके हजूर आए, अपने गुनाह का इकरार करें, खुदा हमारे गुनाह माफ कर देता है। यकीन कीजिए कि इतनी जल्दी कोई दुआ नहीं सुनी जाती जितनी जल्दी गुनाह से मुआफ़ी की दुआ सुनी जाती, कबूल होती और जवाब लाती है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर इस वक्त कोई गुनाह आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, किसी भी नौइयत का कोई गुनाह, किसी भी तौर पर अगर आप खुदा के कलाम के मुखालिफ सिम्मत में चल रहे हैं, या किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में कोई हुक्म टूट रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप गुनाह कर रहे हैं, और आप लौट आइए, तौबा कीजिए। गुनाह की लज्जत आपको बुरी तरह भयानक अंजाम तक ले जाएगी, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के सारे सुख और चैन छीन लेगी। इसलिए ये आपको बेआराम कर देगी। इसलिए इस
गुनाह की ख्वाहिश और गुनाह की लज्जत से लौटिए और अपने गुनाह से मुंह मोड़िए, इकरार करके आज इसी वक्त उसे तर्क कर दीजिए। आप पर और फिर आपके घराने पर खुदावंद रहम फरमाएगा। मैं क्यों अजीज़ा नेमन, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि आप खुदा के हुक्म को या खुदा के कानून को रद्द करना तर्क कर दीजिए? क्यों? दर हकीकत कानून एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक मुहाफ़िज़ है, और जब बादशाह ने भी उससे बाहर कदम रखा तो उसे खौफनाक इंजाम का सामना करना पड़ा। उसे अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर इसके असरात महसूस होने लगे, यहां तक कि बादशाह की हैसियत से वो खुदा के कानून से बालातर नहीं था। इसी तरह कोई पादरी, बिशप या पोप भी खुदा के कानून से बालातर नहीं है। जो भी गुनाह करेगा, गुनाह उस शख्स की जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होगा, यहां तक कि गुनाह उसके साथ जुड़े हुए हर एक रिश्ते पर असरअंदाज होगा। गुनाह उसके खानदान पर असरअंदाज होगा, गुनाह उसकी कौम पर असरअंदाज होगा, गुनाह उसकी कलीसिया पर असरअंदाज होगा, गुनाह उसके मुल्क पर असरअंदाज होगा। इसलिए कानून एक तहफ़्फ़ुज़ है, गुनाह से हमारी हिफाजत करता है। इसलिए खुदा का हुक्म, जिसे तोड़ना गुनाह है, खुदा का हुक्म हमारा मुहाफिज है। इसलिए अजीज़ा नेमन, ये याद रखिए कि गुनाह हमारे दिल को बेआराम करता है। गुनाह खालिक़े खुदा और नजात दहिंदा के खिलाफ मुकाबला बाजी है। गुनाह हमें तकलीफ देता है, गुनाह दूसरों को मुतासर करता है, गुनाह हमारे खानदानों और कलीसियाओं में बदनामी लाता है। इसलिए इस गुनाह से मुंह मोड़ने में भलाई है। क्यों? आखिर ये गुनाह आपका चैन छीन लेता है, आपका आराम छीन लेता है, और आपके आराम को फिर लौटाने के लिए, मेरे आराम को मुझे लौटाने के लिए एक कीमत देना पड़ेगी, और वो कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। और अब मैं और आप दोबारा मौका हासिल किए हुए अपने गुनाह से मुंह मोड़कर, तौबा करके, इकरार करके उस फजल से मुहैया करदा आराम को हासिल कर सकते हैं, जो कीमत से मिला हुआ आराम है। शायद आप पूछना चाहें या आप कहना चाहें कि पास्टर साहब, मैंने गुनाह किया है, मैं क्या करूं? इसे छुपाऊं? नहीं, छुपाने से आप कामयाब नहीं होंगे। तो फिर क्या, इसका इकरार करूं? जी हाँ, इसका इकरार करने में ही भलाई है। शायद आप सोच रहे हो कि पास्टर जी, जब मैं इकरार कर लूंगा तो फिर क्या? चौंका देने वाली बात है, मगर हकीकत है। आप गुनाह का इकरार करके गुनाह को तर्क करते हैं, तौबा करते हैं, मगर गुनाह के नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। जितने कोई गुनाह करेगा, हर गुनाह का एक नतीजा है, और हर शख्स को उस गुनाह का नतीजा भुगतना पड़ेगा। देखें, गुनाहों के मुआफ होने में और गुनाहों के नताइज भुगतने में फ़र्क है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप तौबा करेंगे, आप गुनाहों का इकरार करेंगे, खुदावंद आपके गुनाह माफ़ कर देगा। वो आपकी रूह में अपना मुफ्त आराम जो है उसे जारी कर देगा। मगर जो गुनाह आपने किए हैं, उनके नताइज भुगतना पड़ेंगे। क्योंकि कभी किसी ने जो
बो कर गंदम नहीं काटी। जो कोई बोएगा वो उसकी फसल काटेगा। बेशक खुदा के बंदे दाऊद का गुनाह माफ हो गया, खुदा ने उसकी बदी बख्श दी, मगर उसे अपने गुनाहों के नताइज भुगतना पड़े। मुझे और आपको भी भुगतना पड़ेंगे। तो शायद आप सोच रहे हो कि फिर माफी कैसी? मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया है कि गुनाहों के मुआफ होने और गुनाहों के नताइज भुगतने में फर्क है। खुदा मुआफ कर देता है मगर नताइज भुगतना पड़ते हैं। बात करेंगे दाऊद बादशाह को अपने गुनाह के कैसे नताइज भुगतना पड़े। लेकिन जब खुदा आपके दिल में इत्मीनान दे देता है, आराम दे देता है, तो आपका दिल नया हो जाता है और फिर आप खुदा के नूर के, खुदा की उस रोशनी के अक्कास बन जाते हैं। आप उसके नूर के रिफ्लेक्टर्स बन जाते हैं और आप खामोश नहीं रह सकते। फिर आपकी ज़िंदगी से खुदा जो नूर जाहिर करता है, जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी मोहब्बत भरी रोशनी को, उससे कई दूसरे लोग गुनाह के फरेब में आने से बच जाते हैं। और यूं आप खुदा के लिए एक लाउड स्पीकर बन जाते हैं। दूसरा शमूएल 11वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, फिर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावंद नाराज हुआ। हमने बात की है जो भी उसने काम किया था, जिस पर अभी हम बात करेंगे, खुदा ने उसे उसका गुनाह मुआफ कर दिया था, खुदा ने उसे बख्श दिया था, खुदा ने उस पर रहम कर दिया था। मगर यहाँ लिखा है जिस काम को दाऊद ने किया था खुदावंद उससे नाराज हुआ। दाऊद को जहां अपने गुनाह पर नदामत थी, वहां वो खुदा की नाराजगी पर भी नाला था कि उसका खुदा उससे नाराज हो गया है। हमारा शायद ये मामला है कि कई दफा हम गुनाह करके गुनाह के नतीजे पर पछताते रहते हैं, मगर शायद कभी हम खुदा के उस नाराज होने पर नहीं रोए। दाऊद दोनों तरह से रोया। जो गुनाह उसने किया उस पर, जिसके खिलाफ किया उस पर भी वो दुखी था, उसने नदामत महसूस की, मगर उसका खुदा उससे नाराज हुआ, वो इस पर भी नाला था। आइए देखते हैं कि वो क्या काम था जिसे दाऊद ने किया और खुदावंद नाराज हुआ। दूसरा शमूएल जब आप 11वां और 12वां बाब पढ़ेंगे तो और ज्यादा इस कलाम को समझने में आपको मावनत मिल सकती है रूह कुद्दस के वसीले से। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो क्या काम था जो दाऊद ने किया जिससे खुदा नाराज हुआ। पहली आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने बनी अम्मोन को कत्ल किया और रिबा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो एलियाम की बेटी बत्सबा नहीं जो हत्ती ओरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुलाया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोबत की क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हमला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हमला हूं। यह था जिस काम से खुदा दाऊद से नाराज हुआ। दाऊद का जवाल यके बाद दीगरे उसकी गलतियों का नतीजा था। यही होता है
जब हम एक गलती करते हैं और दूसरी गलती करते हैं और फिर एक के बाद दूसरी गलती हमारे ज़वाल का नतीजा बनती जाती है। एक बार जो कदम गुनाह में धंस जाते हैं और वो फिर धंसते चले जाते हैं। ये दाऊद के साथ हुआ। और यहां पर जब दाऊद ने गुनाह कर लिया तो उस खातून ने उसे ये खबर भेज दी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। तो फिर दाऊद ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए वो भी कलाम पाक में मुदर्रज है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा अंबिया कराम की गलतियां भी इसीलिए हमारे सामने वाज़े करता है क्योंकि वो भी इंसान है, ताकि उनकी गलतियों से हम सीखें और उस नतीजे को ना भुगतें जो उन ईमान के बड़े बड़े लोगों ने भुगता है। पहली बात तो यह है कि बादशाह होने के नाते बादशाह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जब फौज बनी अमून से लड़ रही है तो बादशाह को इस वक्त कहाँ होना चाहिए था? बादशाह को अपनी फौज के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त बादशाह अक्सर अपनी फौजों के साथ होते थे उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो यहाँ पर बजाय इसके कि बादशाह अपनी फौज के साथ होता, बादशाह अपने घर में था। उसको इस वक्त महल में नहीं होना चाहिए था, उसको इस वक्त अपनी फौज की हिम्मत बढ़ाने के लिए फौज के साथ होना चाहिए था। जब रहनुमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते तो नताइज यही निकलते हैं। ये दाऊद की पहली गलती थी। दाऊद की दूसरी गलती ये थी कि वो अपने गुनाह से बाज ना आया बल्कि गुनाह से लुत्फ अंदोज हुआ। जब उसकी नजर पड़ गई थी किसी के घर पर तो बजाय इसके कि वो यूसुफ की तरह इब्लीस के इस फेंके हुए चारे से दूर भागता, वो इस चारे को फंदे समेत निगल गया और वो देखता रहा अपनी मां हवा की तरह। वो उस फल को देखती रही, ये उस खातून को देखता रहा और आंख के कारण उसकी रूह में गुनाह दाखिल होता और रिश्ता चला गया। बजाय इसके कि वो गुनाह से दूर भागता, उसने इजाजत दी लालच को अपने दिल में आने की। तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच करना, और ये उसके महल से जहां उसकी नजर जा सकती थी तो ये उसका पड़ोसी था जिसके घर में वो जिसकी बीवी को देख रहा था, और अब उसने उसकी बीवी का लालच किया। तो गुनाह उसकी जिंदगी में गहरा होता गया। बजाय इसके वो गुनाह से नफरत करता, उसने गुनाह को लुत्फ अंदोज करना शुरू किया। ये उसकी दूसरी गलती थी। उसकी तीसरी गलती ये थी जो बदतरीन हुई कि उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का तरीका निकाला। पूछा उसने लोगों से, डिस्कवर किया कौन है वो खातून, उसको बताया गया। ये उसकी तीसरी गलती थी। बजाय इसके कि वो अब भी अपने कदम रोकता, उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, गुनाह करने के लिए राह निकाला। चौथी उसकी जो गलती थी, उसने गुनाह किया। तो किस तरह आपने देखा कि दाऊद की जिंदगी में एक के बाद दूसरा गुनाह आता ही चला गया, और यही हमारे साथ होता है। एक गुनाह दूसरे गुनाह के लिए राह तैयार करता है। जो कदम एक बार बदी की राह पर चल पड़ते हैं वो गुनाह में धंसे चले जाते हैं। एक बार जो गुनाह में गिर जाता है दूसरी बार उसके लिए गुनाह में गिरना आसान होता है। यही दाऊद के साथ हुआ, और खुदावंद उस काम से जिसे दाऊद ने किया था नाराज हुआ। अब अपने गुनाह को छिपाने के लिए, जब उसको खबर मिलती है तो वो अपने गुनाह को छिपाने के लिए अब जो हरबे इस्तेमाल करता है, उसने अच्छे आदमी को बेवकूफ बनाने से अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश की। जंग से हत्योरिया को बुलाया गया और उसने उसे घर जाने के लिए कहा ताकि उसका गुनाह
उसके सर लग जाए। यहां तक कि एक अच्छे भले शख्स को दाऊद ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। दूसरे शमूएल 11वें बाब की 13वीं आयत बताती है कि उसने उसे शराब पिलाई। क्यों? गुनाह छिपाना चाहता है, मगर जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, क्योंकि जो बड़ों से बड़ा है वो देखता है। कोई अपने गुनाह को नहीं छिपा सकता। आपके दोस्त आपसे ना कहें कि किसी को नहीं पता चलेगा, आपकी सहेली ना आपको कहे कि कौन सा किसी को पता चलना है, आपके अजीज आपको ना कहें क्या कौन सा किसी को पता चलता है। नहीं, हर शख्स का गुनाह उसे पकड़ेगा। हर शख्स जो अपने गुनाह को छिपाता है कामयाब ना होगा। यह खुदा के कलाम का फैसला है। उसने तीसरा हरबा ये अपनाया अपने गुनाह को छिपाने के लिए कि उसने उस शख्स के कत्ल का मंसूबा बनाया और उसी के हाथ में खत लिखकर योआब के लिए भेजा कि इसको गुमसान की जंग में रखना ताकि ये शख्स मारा जाए। आप सोच सकते हैं कि जिस हाथ ने ज़बूर लिखे, जिस हाथ ने खुदा का कलाम लिखा, और उसी हाथ ने एक मासूम बेगुनाह भले शख्स की मौत लिखी। और दूसरी तरफ हत्तियोरिया, ईमानदार शख्स, भला आदमी, अपनी ही मौत लेकर योआब के पास पहुंचा। उसने रास्ते में खत भी नहीं खोला। जी हाँ, ऐसा ही होता है। उसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए ये सब कुछ किया। आखिर उसका मंसूबा कामयाब हुआ। हत्तियोरिया जंग में मारा गया। बिला वजह जंग छेड़ दी गई। जहां जाके नहीं लड़ना चाहिए था, इतना शहर के करीब जाके लड़ाया गया सिपाहियों को ताकि हत्तियोरिया मारा जाए, और वो मर गया। और फिर दाऊद ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए बैतसबा से शादी कर ली। किस कदर कई दफा इंसान इतने सफाक हो जाते हैं कि अपने मकासद को अचीव करने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। यही कुछ दाऊद ने किया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, और जिस काम को दाऊद ने किया था खुदा उससे नाराज हुआ। तब खुदा ने नातन नबी को दाऊद के पास भेजा, और जो इलस्ट्रेशन नातन नबी ने दाऊद के सामने पेश की आप उसे भी जानते हैं कि किसी शख्स के यहाँ एक मुसाफिर आया, तो उसने बजाय इसके कि अपने रेवड़ों में से, अपने गल्लों में से कोई जानवर लेके ज़िबा करता, कोई भेड़ बकरी लेके ज़िबा करता, उसने एक शख्स की जो गरीब आदमी था, जिसकी एक ही पठिया थी, जो उसको बेटियों की तरह थी, उसको लेके उसको ज़िबा किया और अपने मेहमान को, अब उस मुसाफिर को खिला दी। और जब दाऊद ने ये तमसील सुनी तो उसने नातन से कहा, खुदावंद की हयात की कसम ऐसा शख्स वाजिबुल कत्ल है। दलेरी देखे नातन नबी की। खुदा का कलाम लेके आया था, डरा नहीं। उसी वक्त कत्ल भी हो सकता था, लेकिन उसने कहा, बादशाह वो तू ही शख्स है, बादशाह वो शख्स तू ही है। सच्चाई बोलने से नहीं हमें डरना, खुदा का पैगाम देना है तो देना है। जब दाऊद ने ये बात सुनी, तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। ये फजल हुआ उस पर। चाहे इनडायरेक्ट कत्ल हुआ था, मगर लॉ कहता था कि खून का बदला खून है। लेकिन जब दाऊद ने कहा कि मैंने गुनाह किया, तो उसी वक्त इकरार की बुनियाद पर नातन ने कहा, खुदा ने भी तेरा गुनाह माफ किया और तू मरेगा नहीं। आपके साथ अभी ऐसा हो सकता है। अभी इकरार करें, अभी पाक रूह एश्योरेंस देने के लिए आपके पास मौजूद है, आप नहीं मरेंगे। अभी इकरार करें, जहां भी है, जिस जगह भी है। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसे यीशु मसीह का लहू ना धो सके। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसकी माफी ना हो सके।
मगर आज इकरार करके, तौबा करके उस गुनाह को तर्क कर दें और आपकी जिंदगी में आराम आ जाएगा, चैन आ जाएगा, सुख आ जाएगा। ये याद रखिए, खुदा सिर्फ हालात को देखता ही नहीं, खुदा ने दाऊद के वाज़े गुनाह के रद्द अमल में नातन को भेजा। नातन ने दाऊद के ज़मीर को छूने के लिए तमसील का इस्तेमाल किया, जिसने दाऊद के चरवाहे की हैसियत से तजुर्बे और इंसाफ के एहसास की अपील की। हमारा खुदा सिर्फ हमारे गुनाहों को देखकर खामोशी इख्तियार नहीं कर लेता। खुदा सिर्फ नाराज होके अलग बैठ नहीं गया, बल्कि उसके गुनाह की माफ़ी के लिए, उसके गुनाह को उसे रियलाइज़ करवाने के लिए खुदा ने अपने खादिम को भेजा। आज हमारे गुनाहों को रियलाइज़ करने के लिए जब कोई खादिम खुदा हमारे दरवाज़े पर भेजता है तो खादिम से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुदा का खादिम है और खुदा ने उसे भेजा है और खुदा आपकी हलाकत नहीं चाहता। दाऊद ने जब ये कहानी जो नातन ने उसे सुनाई, सुनकर उसने कहा कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है, उसे चौगुना अदा करना पड़ेगा। और नातन ने दाऊद को यकीन दिलाया कि खुदावंद ने तेरा गुनाह माफ किया है और तू मरेगा नहीं। दाऊद की तौबा हत्तियोरिया और बत्सबा के खिलाफ गुनाह के एहसास से जुर्म से ज्यादा थी। अजीज़ा ने मन, जैसे मैंने पहले कहा कि जो गुनाह उसने हत्तियोरिया और बत्सबा के खिलाफ किया था, इससे बढ़कर वो नाला इस बात पर भी था कि उसका खुदा उससे नाराज हुआ है। दाऊद की तौबा हत्तियोरिया और बत्सबा के खिलाफ गुनाह के एहसास से जुर्म से ज्यादा थी। उसने समझ लिया कि उसने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। उसने ये जान लिया कि उसने खुदावंद को अजियत दी है। उसने ये जान लिया कि उसने खुदावंद की नेकियों का तमस्खर उड़ाया है। उसने ये जान लिया कि उसने अपने खुदा के दिल को दुखी किया है। उसने ये जान लिया कि उसने अपने खुदा की बदनामी करवाई। उसने ये जान लिया कि उसने अपने खुदा के दिल को, रूह को रंजीदा किया है। याद रखिए, हतमी तौर पर हमारे गुनाह खुदा को तकलीफ पहुंचाते हैं और उसकी खुरदरी सलीब में आसमान की तरफ गलगता पर एक और कील का इजाफा करते हैं। जब भी कोई गुनाह करता है, वो एक और कील यीशु मसीह की सलीब पर ठोकता है। जब भी कोई गुनाह करता है तो वो उसके बेटे के बदन में, वजूद में, उस खुरदरी सलीब पर एक और कील ठोकता है। इसलिए कलाम में लिखा है, जब कोई गुनाह करता है तो वो उसे दोबारा सलीब चढ़ाता है। इसलिए दाऊद की तौबा बत्सबा और हत्तियोरिया के खिलाफ गुनाह के एहसास से जुर्म से कहीं ज्यादा थी। मगर यीशु मसीह की कुर्बानी का शुक्र हो, सच्ची तौबा की तरफ खुदा फौरी जवाब देता है। जैसे दाऊद से कहा गया, खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा। अगर आप भी इकरार करें, तौबा करें, तो सच्ची तौबा का जवाब फौरी यही होगा, खुदावंद ने भी तेरे गुनाह बख्शे हैं। मेरी बेटी सलामत चली जा, मेरे बेटे सलामत चला जा, आइंदा गुनाह ना करना। नबी की डांट ने दाऊद के दिल को छुआ, उसका ज़मीर जाग गया। उसका गुनाह अपनी तमाम संगीनी के साथ जाहिर हो गया। उसकी रूह तौबा के साथ खुदा के सामने झुक गई। कांपते होंठों के साथ उसने कहा, खुदावंद, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। दाऊद ने ओरिया और बत्सबा के साथ संगीन गुनाह किया था और उसने इसे शिद्दत से महसूस किया, लेकिन खुदा के खिलाफ
उसका गुनाह इंतहाई तौर पर बड़ा था। देखें, अगर आपने किसी के खिलाफ गुनाह किया है और उसका एहसास जुर्म आपके दिल में है, तो जब तक आप तौबा नहीं कर लेते ये एहसास जुर्म रहेगा, और ये एहसास जुर्म आपकी जिंदगी में आराम नहीं आने देगा, चैन नहीं आने देगा। इसलिए तौबा और इकरार और गुनाह तर्क करना जरूरी है, ताकि आप पर फजल हो जाए, ताकि खुदावंद का बेटा यीशु मसीह अपना आराम आपको दे सके। मेरी अजीज बहनों, बेटियों, भाइयों, बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि गुनाह हर सूरत में अपना असर दिखाता है। गुनाह हर सूरत में, हर शक्ल में गुनाहगार को मुतासर करता है। दाऊद ने जब वो तमसील सुनी नातन नबी से, तो दाऊद ने जो फैसला सुनाया, उसने कहा, सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया, उसे तरस ना आया। जो दाऊद ने फैसला सुनाया, हर एक शख्स जिसके अंदर खुदा का रूह काम करता है, जिसको खुदा खौफी है, वैसे ही रद्द अमल देगा। जो कुछ दाऊद ने किया, हर नेक आदमी जिसमें पाक रूह काम करता है यकीनन ऐसा फैसला देगा। और वैसे भी दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है। पता तब चलता है जब हम अपनी अदालत खुद करते हैं। मगर इस दाऊद की जजमेंट ने, दाऊद के इस फैसले ने फैसला तो दुरुस्त किया, अपने उस ज़मीर की अदालत में खड़े होकर, मगर उसे इल्म नहीं था। और इसमें कोई शक नहीं है कि दाऊद को फौरी तौर पर मुआफ कर दिया गया, लेकिन खुदा ने उसके गुनाह के असरात या इंजाम को नहीं रोका। देखें, इसलिए मैंने कहा कि जो गुनाह कोई करेगा, उसका नतीजा, उसका इंजाम, उसका असर उसको भुगतना पड़ेगा। खुदा ने माफ कर दिया, इसलिए वो मरा नहीं है। आप माफ हो सकते हैं जैसे ही आप गुनाह की माफी मांगते हैं, मगर नताइज भुगतने पड़ते। दाऊद को भी भुगतने पड़े। जैसे उसने कहा कि उस शख्स को 100 गुना अदा करना पड़ेगा, और दाऊद को 100 गुना अदा करना पड़ा। कैसे? उसके इस गुनाह की वजह से दाऊद के 4 बेटे मरे। दाऊद के इस गुनाह की वजह से दाऊद के 4 बेटे मरे, और दाऊद ने खुद अपने आप को अपने 4 बेटों की मौत की सजा सुनाई। बत्सबा का बेटा, फिर अमून, अबीसलूम और अदोनिया। वो लड़का जो उस औरत से पैदा हुआ, वो खुदाबंद ने मारा। और फिर चूंकि खुदा ने कहा था, अब मैं तेरे घर से तलवार नहीं जुदा होने दूंगा, और फिर ये तूने ये काम छुप कर किया है, तेरे घर में दिन दहाड़े होगा। दाऊद के अपने बेटे ने दाऊद की अपनी ही बेटी को, जो दोनों जो मुख्तलिफ माओं से थे, बेइज्जत किया। और जिस लड़की को बेइज्जत किया गया, उसके भाई ने दाऊद के उस बेटे को, जिसका नाम अमून था, उसको कत्ल कर दिया। और कातिल अबीसलूम था, ये भी दाऊद का बेटा था। और फिर अदोनिया, जो दाऊद के बढ़ापे में योआब की मिली भगत से बादशाह बन गया, और आखिर सुलेमान ने उसे कत्ल करवाया। दाऊद ने खुद अपने 4 बेटों की सजा सुनाई। और खुदा का कलाम सच्चा है। उसने कहा, जिस शख्स ने यह काम किया है वो वाजिबुल कत्ल है, और उसे 4 गुना अदा करना पड़ेगा। और दाऊद को 4 गुना अदा करना पड़ा। गुनाह के नतीजे भुगतने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ दिल को
मोह लेने वाली खुशखबरी ये है कि जहाँ गुनाह के असरात हैं, जहाँ गुनाह असर रखता है, ताहम तौबा के भी असरात होते हैं। दाऊद को गुनाह की माफ़ी मिल गई और फिर वो कहता है, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। यही खूबसूरती है दाऊद की तौबा में। अगरचे उसका गुनाह बड़ा था और उसकी तौबा भी कमाल थी, और जब खुदा ने उसे मुआफ़ कर दिया, खुदा ने उसे बख्श दिया और वो मरा नहीं, तो वो कहता है, फिर से मुझे अपनी शादमानी दे और मुस्तैद रूह दे, क्योंकि उसका चैन, उसका सुख जाता रहा था। और अब उस इत्मीनान, उस तसल्ली के लिए वो खुदावंद से फरियाद करता है। कि क्या ही खूबसूरती है कि खुदा ने एक ज़नाकार, कातिल, ताकत का नाजायज इस्तेमाल करने वाले और 10 में से 5 हुक्मों की खिलाफ वर्जी करने वाले को मुआफ़ कर दिया। क्या वो हमें भी मुआफ़ नहीं करता? खुदा का फजल इतना अजीम है कि वो हर वक्त हमें मुआफ़ करने के लिए तैयार रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हर वक्त खुदा का फजल अवेलेबल है। हर वक्त वो हमें मुआफ़ करने के लिए तैयार है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई दुआ ऐसी नहीं जो इतनी जल्दी आसमान में सुनी जाए जितनी जल्दी गुनाह की मुआफ़ी की दुआ सुनी और कबूल की जाती है। बस आपको और मुझे खुदावंद के सामने ये कहना है कि मुझे अपनी शादमानी दे, मुझे अपने मुस्तैद रूह से संभाल। जब हम खुदावंद से कहेंगे, जैसे दाऊद ने कहा, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकीम रूह डाल। दूसरे लफ्ज़ों में, मुझे एक नया दिल दे, मुझे वो गोश्तीन दिल अता कर जिस पर तेरे आइन, तेरे अहकाम लिखे हुए हों। आप भी कह सकते हैं, आप भी खुदावंद से ये कह सकते हैं, जब आपने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, जब आपने मन ही मन में अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग ली है, अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, तो तौबा एक असर रखती है। और जो तौबा ने आपकी ज़िंदगी में असर अंदाज होकर खुदावंद की तरफ आपकी रगबत दिलाई है, आप भी दाऊद के साथ इस दुआ में शामिल हो सकते हैं कि खुदावंद मेरे अंदर एक मुस्तकीम रूह डाल दे। जब तक वो ना आए मुस्तकीम रूह, तब तक जिंदगी में आराम आना मुमकिन नहीं है। अगर आप सच्चा आराम चाहते हैं तो आपको ये दुआ दिल से और रूह से मांगना होगी। दाऊद ने खुदा से उसके गुनाहों को मिटाने, पाक करने और उसके ख्यालों और एहसासात को तब्दील करने का कहा। क्यों उसने ऐसी दुआ की? इसलिए वो अब अपने ऊपर इन्हसार नहीं करना चाहता था। हमें हकीकी हिफाजत, खुशी और शादमानी खुदा पर मुकम्मल इन्हसार करने से ही मिल सकती है। इसीलिए खुदावंद ने अपने पाक कलाम में अपने उन बंदों के तजुर्बात हमारे सामने रखे हैं। अजीज़ान मन, हमें इन तजुर्बात की रोशनी में अपने खुदावंद की कुर्बत को और हासिल करना है, ये सीखते हुए कि खुदा मुआफ़ करने की कुदरत रखता है, खुदा बहाल करना चाहता है। और अब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं करना, हमें खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करना होगा, उस पर इन्हसार करना होगा, अपनी खुशी के लिए, अपनी शादमानी के लिए और अपने आराम के लिए। सिर्फ रूहुल कुद्दस ही इस तरीके से हमारे दिलों को तब्दील कर सकता है। वो हमारी रहनुमाई, पाकीज़गी
नया बनने और मुकद्दस होने में करता है। हमें आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए हिम्मत और आराम अता करता है। इसलिए अब मुझे और आपको भी दाऊद की तरह ये कहना पड़ेगा कि मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल, मेरे अंदर नया दिल तख्लीक कर, क्योंकि पत्थरीले दिल ताबेदारी नहीं करते, पत्थर दिल माइल नहीं खुदा के कदमों में होते। इसलिए पाक रूह से दरख्वास्त करना होगी कि वो हमारे अंदर आए और हमें यस्सु मसीह का आराम दे, पाकीज़गी दे, शादमानी दे, खुशी दे। क्यों दाऊद ने ऐसा कहा और क्यों मुझे और आपको ऐसा कहना है? दाऊद नबी अपना तजुर्बा यूं बयान करते हैं, तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल। तो वो कहते हैं, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। इसलिए भी वो खुदावंद से फरियाद करता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अब वो अपनी रयाया के लिए बींग बादशाह सोचता है, अब वो बींग नबी कौम के लिए सोचता है। इसी तरह हमें भी खुदावंद से ये कहना है, ताकि ना सिर्फ हम महज खुद गर्जी से अपने लिए सोचें बल्कि हम दूसरों के लिए सोचें। तब ही हम दूसरों को अपने तजुर्बात से बता सकेंगे कि मेरी बहन, मेरे भाई, मैं बहुत गुनहगार था और मेरे खुदा ने मुझे मुआफ़ किया है, मुझ पर रहम किया है, पाक रूह मेरी ज़िंदगी में उसने दिया है, मुझे उसने अपना इत्मीनान दिया है। अब मेरी ज़िंदगी सुखी है यस्सु मसीह में, क्योंकि मैंने गुनाह से तौबा कर ली है। और हम बहुतों को उसकी राहें बताएंगे, यहाँ तक कि हम खुदा के नूर के अक्कास बन जाएंगे, हम खुदा के फजल के अक्कास बन जाएंगे, हम रिफ्लेक्टर्स बन जाएंगे खुदा के नूर के। इसलिए हमें ये दुआ दाऊद के साथ मिलकर मांगना चाहिए। दाऊद अपने गुनाह पर शर्मिंदा था, वो अपने गुनाहों के दागों को नहीं भूला, तो हम शर्मिंदगी से ज़्यादा उसे मुआफ़ी की ज़रूरत थी। इसलिए उसने खुदावंद से मुआफ़ी मांगी। अब अपने तौबा कर ली है, तौबा का मतलब है यू टर्न ले लिया है, अब माफ़ी मांगना भी बड़ा ज़रूरी है और खुदावंद माफ़ करने की कुदरत रखता है। दाऊद ने तौबा की, उसी घड़ी उसने माफ़ी मांगी और कहा गया कि खुदा ने भी तेरा गुनाह माफ़ किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप माफ़ी मांगें, अभी खुदावंद आपका गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार है। जैसे दाऊद खामोश नहीं रह सकता था, उसे दूसरों को खबरदार करना था ताकि वो भी वही गलती ना करें। दूसरों को भी जानने की ज़रूरत थी कि अगर वो गुनाह करते हैं तो खुदा उन्हें भी मुआफ़ कर सकता है। इसलिए जब आपकी ज़िंदगी में माफ़ी आएगी, तौबा आएगी, पाक रूह आएगा, नया दिल आएगा, तो दूसरे जानेंगे और वो उन गलतियों से इज्तनाब करेंगे, वो उन गलतियों से अपने पांव रोक लेंगे, वो उन गुनाहों से नफरत करेंगे, वो उन गुनाहों को छोड़ेंगे खुदा के खौफ से, खुदा के डर से। इसलिए आपको खुदा से ये कहना चाहिए कि मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल, मेरी खताओं को माफ़ कर दे, ताकि मैं गुनहगारों को तेरी राहें बताऊं। क्योंकि जब खुदा किसी के गुनाह माफ़ कर देता है, जब खुदा हमारे गुनाह माफ़ कर देता है, हम इस खबर को खुफिया नहीं रख सकते। जैसे कलाम में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। जापान में एक रवायती फ़न है जिसका नाम कंसुगी है, जो टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को दोबारा बनाने में महारत रखता है। ये फ़न एक कीमती धात जैसे माया, सोना या चांदी टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ ग्लू करने के लिए, टूटी हुई चीज़ को खूबसूरती और काबिल कदर चीज़ में तब्दील करने के लिए ये धात इस्तेमाल होती है और इस फ़न को कंसुगे कहते हैं। यानी चीनी के टूटे बर्तनों को दोबारा जोड़ा जाता है। अगर किसी के सेट का कोई बर्तन टूट जाए तो वो उस धात से
उस चीनी के बर्तन को जोड़ लेता है और इस फन को, जो जापानी फन है, कंसुगी के नाम से याद किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर चीनी मिट्टी से बना हुआ एक ट्रे टूट जाए तो आप अंदाज़ा कर लें कि कंसुगी के फन से जो बर्तन दोबारा जोड़ा जाता है उसकी कीमत पहले की कीमत से ज़्यादा हो जाती है। अगर इस ट्रे की कीमत पहले बड़ी कम थी तो उस धात से जुड़ने के बाद इसकी कीमत, मैंने इंटरनेट पे देखा कि 871 दरम थी। तो आप देखें कि जब आप एक दफ़ा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और यीशु मसीह के लहू से जुड़ने के बाद, माफ़ होने के बाद, खुदा के लिए आप और भी कीमती हो जाते हैं। खुदा के लिए आपकी कदर और भी बढ़ जाती है। खुदा के लिए आप और भी अनोखे हो जाते हैं। यही होता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुनाह ने आपकी जिंदगी में कितनी तोड़-फोड़ की है। यीशु मसीह का लहू तमाम गुनाहों से, तमाम नाराज़गी से पाक और साफ करने में रास्त और सच्चा और आदिल है। हर बार जब खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमें दोबारा तख्लीक करता है तो कुछ ना कुछ तब्दील होता है। खुदा की कीमती मग़फ़रत हमारी टूट फूट को इकट्ठा करती है और दिखाई देने वाली दरारें उसके फजल की तरफ राग़ब कर सकती हैं और हम अपने खुदा के लाउड स्पीकर बन जाते हैं। हम लोगों को बताते फिरते हैं कि मैं पहले आवारा था, अब घर लौट आया हूँ। मैं पहले कम वक्त था मगर अब मेरी ज़िंदगी में सुख और चैन आ गया है। मैं पहले नाकारा था लेकिन अब अपने खुदा के काम का आदमी। हम खुदा के लाउड स्पीकर बन जाते हैं। हम गुनहगारों को उसकी राहें बताते फिरते हैं। कब? टूट फूट के बाद, गुनाहों के मुआफ़ होने और खुदा के बेटे के कीमती लहू से धुल जाने के बाद हमारी कीमत और भी बढ़ जाती है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है, मेरी ज़ुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। इसलिए आए हम अपनी ज़ुबानें अब खुदावन की सदाकत के गीतों के लिए वक़्फ़ कर दें, क्योंकि जो कुछ उसने हमारे साथ किया है उससे हमारी कीमत और भी बढ़ गई है। उससे हमारी उससे हमारी कद्र कीमत में और भी इजाफा हो गया है, क्योंकि अब एक बार फिर उसने आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि आपने तौबा की है, आपने माफ़ी मांगी है और उसके बेटे यीशु मसीह के लहू ने, यकीन कर लें कि आपको तमाम नाराज़गी से पाक और साफ कर दिया है। खुदा की मग़फ़रत महज अदालती अमल नहीं है जिसके ज़रिए वो हमें मुज़म्मत से पाक करता है। ये ना सिर्फ गुनाह के लिए माफ़ी है बल्कि गुनाह से बाज आना है। ये मग़फ़रत फ़िदिया देने वाली मोहब्बत से निकलती है जो दिल को तब्दील करती है। इसलिए ये खुदा की वो मोहब्बत है जिसने यीशु मसीह के लहू से एक बार फिर आपके गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं, क्योंकि आपने तौबा की है, क्योंकि आपने अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करने का अहद किया है और उसने अपने बेटे यीशु मसीह का इत्मीनान, आराम आपको दे दिया है। बस वो धीमी मोहब्बत भरी आवाज़ सुने जो उसने उस खातून से कही, जा बेटी फिर गुनाह ना करना। आज वो आपसे भी कहता है, जा बेटा फिर गुनाह ना करना। जा मेरे बच्चे फिर गुनाह ना करना। देख मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ, फिर गुनाह ना करना। देख मैं तुझे अपना इत्मीनान दे चुका हूँ जो दुनिया नहीं दे सकी थी, फिर गुनाह ना करना। अपना ख्याल रखना। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक अपने खैर अंदेश, अपने खादिम पास्टर हैरिस हुसैन को इजाज़त दीजिए और खुदावंद आपकी मग़फ़रत और हिफाजत
یوں ہی فرماتا رہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آپ کہیں آمین۔